गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मीतू एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। क्लास 7th की वर्कशीट है ये। स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखें बेटा। ये वर्कशीट नंबर 24 है और यहाँ क्लास टीचर का नाम ये आपको 17 दिसंबर की यानी आज की वर्कशीट जो है वो बताई जा रही है। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को करते हैं जैसे कि हम लोग पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स थिंक एंड डू नाउ। फर्स्ट, ड्रॉ 3 योर फेवरेट 2D शेप एंड 3D ऑब्जेक्ट। Number second, how many edges, vertex and face are there in a pyramid? Draw the net of a cube and make a decorative cuboid box from that. Okay? तो देखें किस तरह से इसको कैसे बनाया गया है। इस सर्कल के अंदर ये सारी चीज़ें, इसका फेस बनाया गया है रैबिट का। आगे रीड करें बेटा। ड्राइंग सॉलिड शेप। हमें सॉलिड शेप का क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। ठीक है, व्हेन वी ड्रॉ अ क्यूब ऑन स्क्वायर और प्लेन पेपर। जब हम क्या करते हैं, एक क्यूब या स्क्वायर को एक प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो क्या हम उसको उठा सकते हैं? क्या आप इसको उठा सकते हो? नहीं उठा सकते ना। आपको क्या करना है, और प्लेन पेपर इट लुक्स लाइक 3D सॉलिड बट measurement length of edges and angle cannot be verified. It is known as oblique sketch. It is possible to sketch solid in such a manner that measurements can be verified. For this purpose, we draw isometric sketch using isometric sheets. And isometric sheet divide paper into small equilateral triangles made up of this that. ओके, तो देखो आप किस तरह से ये क्या बना सकते हो। ये क्यूबाइड बना है बेटा, ये क्यूब बना है। किस तरह से ये बना है इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे विजुअलाइजिंग शेप के बारे में दिखाया गया है। विजुअलाइजिंग शेप किस तरह का है आपका ये विजुअलाइजिंग शेप, ये आप लोग ध्यान दें। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, it is a very useful skill sometimes when you look at combined shapes. Some of them may be hidden from your view, but using visualization you can see hidden part of the solid, है ना। तो क्या होता है इस कंडीशन में, ये हमारी जो पिक्चर होती है किस तरह की होती है। देखें, हमारी जो पिक्चर होती है बेटा वो होती है, लेट्स ट्राई काउंट द टेल नंबर बी क्यूब फिगर इन अ, उसके बाद एंड फिगर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में आपको देखना है। ठीक है, क्या देखना है बेटा इसमें, आप लोग ध्यान दें। सॉलिड में आपको क्या देखना है उस चीज़ को आप लोग ध्यान दे देंगे। लेट्स ट्राई काउंट एंड टेल नंबर ऑफ क्यूब फिगर एंड फिगर्स में। ठीक है, ये देखना है। सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेव्स। ओके, नंबर ए क्या है, one way is to view
by cutting the slicing the shape which would result in the horizontal or vertical cross section of the solid. Let's practice it and complete the table. ओके देखो किस तरह से इसमें क्या है, हॉरिजेंटल, कुछ हॉरिजेंटल लाइनें बनी और कुछ क्रॉस लाइनें इस तरह से एक दूसरे पे बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ का शेप है बेटा? ये शेप है आपका क्यूब का। तो ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिक में है, वर्टिकल क्रॉस में है। ठीक है, अब सेकंड आप क्या, ये आ गया कोन। तो कोन तो ऐसे है, फिर आपको हॉरिजेंटल करोगे तो आप किस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, और क्रॉस में करोगे तो कैसा रहेगा, क्रॉस में भी करोगे तो ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये तो कोन है। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका देखो एप्पल। सेकेंड अगला है बेटा आपका एप्पल। एप्पल को आप हॉरिजेंटल यानी ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, हॉरिजेंटल में, और वर्टिक में देखोगे तो भी वो तो सेम ही रह दिखेगा, है ना। अब देखो इसमें क्या दिया है, शैडो आर अ गुड वे टू illustrate how three-dimensional object can be viewed in two-dimensionals. Keep a torchlight right in front of a cone. आपको क्या करना है, कोन को टॉर्च के सामने रखना है। What type of shadow does it cast ऑन द स्क्रीन? तो किस तरह की आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आती है। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा किस तरह की पिक्चर आई है ना। द सॉलिड इज थ्री डिनोमिनेशन। व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ द शैडो? लेट्स प्ले एंड क्रिएट शैडो पिक्चर। चलो अब हम खेलते हैं और खेल के पिक्चर अलग अलग बनाते हैं। व्हाट एनिमल और बर्ड इज शोविंग इन शैडो? कैन यू राइट? क्या आप लिख सकते हो कि क्या है? तो बेटा ये तो आपका बर्ड है ना, क्रो, CROW, क्रो। ये वाला फर्स्ट पिक्चर तो क्रो की दिख रही है, लेकिन सेकंड पिक्चर जो है वो हमारी डॉग की दिख रही है ना। सेकंड पिक्चर जो है हमारी एनिमल की है, और फर्स्ट पिक्चर जो है वो हमारी बर्ड की है। ओके, अब देखें बेटा ये थर्ड में क्या आपको दिया है कि अ थर्ड वे इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। द फ्रंट व्यू, द साइड व्यू एंड द टॉप व्यू। देखो अलग अलग किस तरह से एंगल बनते हैं, किससे बेटा? तो आपके फ्रंट से, साइड से और टॉप से। ओके, तो here is an example how one get different view of a given car. तो इसको ध्यान दें आप लोग। तो देखो बेटा ये कार जो है, लेट्स विथ प्रैक्टिस सम अदर एग्जाम्पल द टेबल। आपको अलग अलग एग्जाम्पल टेबल में देखने हैं। देखो ये जैसे कार है तो ये तो अक्यूट एंगल बना रही है ना, ये वाला स्ट्रेट एंगल बन रहा है। टॉप व्यू से भी स्ट्रेट एंगल ही बनेगा, और ये बनेगा इस तरह से देखने पे राइट एंगल बनेगा। ठीक है ना। आगे देखें
कि लेट्स प्रैक्टिस विथ सम अदर एग्जांपल्स, कंप्लीट द टेबल। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ये है, साइड शेप ये है, टॉप शेप और फ्रंट शेप। ठीक है, इसमें आपको इस तरह का बताना है। ठीक है, इसका जो है वो साइड शेप कैसा होगा, आप साइड से देखोगे तो कैसा होगा, तो साइड से देखोगे तो ऐसा ऐसा, और ये इस तरह से आएगा, है ना। इस तरह से ये साइड का शेप इसका आएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।